तो एक बार फिर उठाओगे नए को निकाली बात में। तो जो नए हैं ना वह बोलियो बशीर। इसमें कितने फोटो दिखे हैं? 3। और जो जिनने पहला ज्ञान छोड़ रखा है उनने कितने दिखे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? वो देखते हुए भी इसका पहले चित्र में क्या बताए थे? भगवान के साथ है छोटी सी बिंदी, ये भी इसलिए नहीं देख पा रही, बता। इसका मतलब क्या पाना, ये देखने की आदत पड़ रही है। इसे है तो है ना, तो बाकी नहीं है कुछ। और इसे टाइम पे जुगर घनी बारिश आ जाने तो दिल्ली में जो जमुना नदी है ना, इसका पानी का स्तर इतना बढ़ जाया है, एरिया में भी आने लग जा रहा है, वह खतरे के निशान तो ऊपर है। इसका मतलब अगर जब वो निशान तो ऊपर बढ़ गई तो तबाही मचा देगी। तो यो हाल हो रहा है इस दुनिया का भी, यह दुनिया भी खतरे के निशान तो ऊपर हो रही है और आपने दिख नहीं रही। न्यूज वाले बताते हैं कहीं जाएंगे, जब टूट गई तो क्या कराएंगे, उस चीज का बेरा ही कौन। थोड़े दिन में और कुछ उतनी तबाही होगी, फिर क्या कराएंगे, उसका अपन भी ना बेरा। क्योंकि अपन है वहम में जीण की आदत पड़ गई, मानना को नहीं सही। कसु तल ठा ले है जब तो मान जावा, ना तो मानने का मतलब कोई। क्योंकि अपने तो फालतू ज्ञानी किसी ने समझते कोई ना, भगवान आओ, महात्मा आओ, गुरु आओ, गोसाई आओ, कोई किम्मत भी जाओ, पर जो हम कहने लाग रहे हैं ना वह बात सच्ची है। और हम जो बात सच्ची कहने लाग रहे हैं इसने कौन बताओ यह सच्ची है, क्योंकि मानना तो आपा किसी की सही नहीं। तो फिर जो परमात्मा आवे है वो आकर बहम भी काटे, भाई बता दी थारे थी भगवान है वो, मैंने शिव जी भगवान है शिव, तो ये की है जिसका गाथ जोड़िया करते। यो रोड़ा रह गया भाई, और जब ती यो रोड़ा नहीं मिटेगा इतना वो समझ में नहीं आवे या और कुछ उतनी बात हुई। तो भगवान ना आके फिर यो रोड़ा भी मिटाना पड़ा और बतानी पड़ी। अगर भाई थम जिनकी पूजा करो थे वो थम हो, ये असली बात से आई बहम मनाई, यह है असली बात। अरे वो अपनी शकल में देखोगे नहीं कहोगे लगते तो कोई नहीं, ये किसी है हम किसी हैं, ये देवता है हम राक्षस है। तो ये पहला देवता थे तो राक्षस बने हैं, और जब राक्षस फिर मेहनत कर ले, फिर पुरुषार्थ कर ले, तो फिर देवता बन जाएंगे। ये बाप शुरू में जब पैदा हुए तो छोटे बालक तो थे, और जब दोबारा बालक बनना है तो ये शरीर ने छोड़ दो, नया ले लो, फिर बालक हो जाओगे। तो फिर यह चीज परमात्मा ने आके के बताई, आके वो आके इस धरती पर आके करे की है, मतलब सारी चीज हमने बता दे है, किसी डाल की कोई भीतर में शंका छोड़ता है कोई। यो देखो यो बड़ा मुर्गा एक आदमी बैठा दिखा रखा है, यो आपने मंदिर में देखा होगा, यो भी मंदिर में देखा होगा। और यो कौन है, इसका बेरा है कौन। और इसने कहा तो क्या करते, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, भाई विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, यह चीज युक्ति हमने सुनी थी। तो जब आप सारे आत्मा हो और परमात्मा भी एक आत्मा है, जब हमने बोलने खातर यो मुँह चाहिए है तो परमात्मा बोलने खातर के स्पीकर चाहिए, उन्हें भी मुँह चाहिए है बोलने खातिर। वो भी आवेगा, जन्म लेगा तो आवे को नहीं, इससे पहले चित्र में भाई जी ने बताई है ना, जन्म तो वो लेवे को नहीं, मतलब वो सीधा उतर का आवे है जो कर किसी का भीतर कोई ऊपरी नहीं बढ़ जाएगा। ऊपरी का मतलब ऊपर तो आई है, इवन वो ऊपरला परमात्मा ऊपर तो नीचा आवे, जब इस आदमी के भीतर आकर बोलना है। इसका नाम था पहला लखीराज, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम टेक्या है फिर ब्रह्मा, जो कि शास्त्रा में कहा करते ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। अगर इसकी तुलना अगर उस ब्रह्मा से कराएंगे ना जो हमने देख रखा है, इसको 4 मुंह दिखा रखे हैं, 4 हाथ दिखा रखे हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठा है और हर टाइम हवा में दिखावेंगे, तो फिर भगवान को इसके अगर लाइफ में तुलना करके देखो, उसके 4 मुंह दिखा रखी। 4 मुंह का मतलब क्या है, अगर परमात्मा जब धरती पर आवे है ना तो जो 4 दिशा है, 4 दिशा में परमात्मा का ज्ञान जावे, इसलिए उसके 4 मुंह दिखा रखे।
चार हाथ क्यों दिखाए हैं? एक हाथ में माला है, एक हाथ में शास्त्र है, एक में कलम है, एक में कुंडल है उसका। इसका मतलब कि है उसने शास्त्रा का तो ज्ञान है, शास्त्र लखनिया में भी कितने किताब आ जाएंगे, उसके बाद भी जो उसका कुंडल है वो खाली है। किसके बगैर? ज्ञान बना, असली ज्ञान के बिना। अपने बलबूते पर तो उसने जो जीव में लिखा गया वो सारी चीजें लिखी, और जो परमात्मा की एक असली बात हुआ वो भी मेरी सारे कमल के फूल के ऊपर बैठा दिखाऊंगे, आप सारे फूल तोड़ियो कितने और उसके ऊपर बैठ के देखिए, टूट जाएगा फूल। और भाइयों किस आदमी है और हवा में दिखावा कि मैं बंद बिना रहा नीचे और फूल टूटता नहीं। इसका मतलब कि वह हड़केपन की निशानी। अगर हमारे ऊपर जो विकारा का, बुराइया का, पाप का जो बोझ है ना, उसके कारण हम अपने आप में हड़के महसूस नहीं करते। और जिसकी ये चीज उतर जाएंगी ना, पाप खत्म हो जाएंगे, विकार भीतर तक खत्म हो जाएंगे, बुराई खत्म हो जाएंगी, वो कति हल्का हल्का हो जाएगा, कति लाइट हो जाएगा। उस चीज की वह निशानी दिखा रहेगी। तो परमात्मा आया, इसके भीतर आकर बोलिया। यो भी अपने गिराड़ा गृहस्थी आदमी था, व्यापारी आदमी था, बालक बच्चे थे, इसके भी एक सामाजिक आदमी था। और परमात्मा कौन था इसने भी नहीं बेरा। तो परमात्मा आया, इसके द्वारा एक नई सृष्टि की रचना करी। परमात्मा आवे है, बोल है, फिर चला जा, आवे है, बोल है, फिर चला जा। जो उस ब्रह्मा के गला अगर इसकी तुलना कराएंगे तो सारी चीजें चीज नु में मिलेंगी। उसके बाद फिर दूसरा चित्र देखो, इस तो यो अटपटा है कि यो अटपटा है? अटपटा तो यो है भाई, इसका दो हाथ अपने ही डाला है और इसका हाथ भी चार दिखाई दिए। और आपा ने क्या था, दिक्कत थोड़ी आपा ने तो मांगना था, मतलब आज जोड़ लो, आंख बंद कर लो, छोरा दे दे, पोता दे दे, बहू दे दे, धन दे दे, बढ़िया कोठी बनवा दे, किले दे दे। अगर इसका दौरा जाओ तो इसके हाथ में जो चीज है वही तो देगा। गदा आपके कोई काम की नहीं, केक रंगे लेके, ये चक्कर भी कोई काम का नहीं, इसका भी केक रंगे लेके, शंका भी लेकर के करोगे कन्फेड हो जाएगी, वो मुश्किल होगी बैठी। अरे क्या फूल का करोगे, थोड़ी बार पास घुर जा जाएगा। और आपने ये चीज तो सही है को नहीं, फिर मांगने के गई अगर देवे की। फिर परमात्मा ने बताई बा जो हाथ है ना इसके चार हाथ जो दिखा रखे हैं, इसके चार हाथ को नहीं, चार हाथा का फिर मतलब बताया। इसका हूबहू पाछा लक्ष्मी खड़ी है, आगे नारायण है। एक आदमी के पास अगर जो दूसरा आदमी खत्म खड़ा हो जाए तो हाथ तो किस तरह भी कर ले, और पैर चार नहीं दिखा रहे क्योंकि पैर दिखे कोई। फिर इन सारी चीज़ों का मतलब बताई। भाई गदा का मतलब क्या हुआ? गदा का मतलब है शीतलता की निशानी। इसलिए हर टाइम हनुमान के दौर दिखाइए, हनुमान का दौरा गदा दिखाइए, मुंह में राम का नाम। तो हनुमान जीत भी गया ना, कदे भी हारता नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक राम के नाम पर सितर था। ये भगवान आके के कही तुमने माथे बोटे के लिए थोड़े चावल और थोड़े गेहूं बथेरे जाकर बगा लिए, ये बस एक पे टिक जाओ, एक के साथ दे सब सब, ये मैं थारे वारे न्यारे कर दूंगा, ये थम मेरे पे टिक जाओ। जो भगवान असली है वो कहे, और ये भगवान को नहीं, ये देवता है, ये तुमने देवा ही को नहीं। देनिया एक है, वो दाता है, और वो है भगवान शिव। दूसरे हाथ में देखो फिर चक्कर दिखा दिया, चक्कर दिखाया कृष्ण के हाथ में। और चक्कर में किसी का नहीं छोड़ दे तो नाड़ ने काट देगा। कृष्ण दिखा रखा है ना, महाभारत में भी देखोगे, कृष्ण लीला में भी देखोगे, जिसके का नहीं चक्कर छोड़ दिया नाड़ काट दी। कोई आदमी क्यों में भी करता हो जी बुरा काम। तो फिर चक्कर का मतलब क्या था? इसका पूरा नाम है 100 दर्शन चक्कर। भगवान ने बताई है कि अपने चक्कर में घुमाओ 100 मैंने खुद का दर्शन करो। अगर आपने कह दिया इस जीवन का अपने खुद का दर्शन करो, इसका चक्कर घुमाओ, तो उड़ तो ले ना जब तक आपका बुद्धि का समझ है। मैं छोटी ही मेन्यू कराती, छोटी ही मेन्यू कराती, फिर कॉलेज में जाया करते, 4 मेरी सहेली थी, ये मेरे मास्टर थे, न्यू करके हमारा जीवन बीता, फिर हमारा ब्याह हो गया, फिर बालक हो गए, धीरे धीरे जाकर बुढ़े हो गए। ये अपने सारा का के है चक्कर है। और इस चक्कर ने एक बार इस चक्कर में भी घुमा के देख लियो, किसी दिन घनी ही मुसीबत आ जाए और चिंता घनी कसूती हो जाए, तो एक बार अपने बचपन के दिन याद कर लियो। बना के मकरेर बना के मखाए, ऑटोमेटिक हंसी आ जाएगी। क्योंकि देख मैं कितनी खुश थी, कितने बढ़िया थे, हम सारे इकट्ठे मिलकर खेल लिया करते। ये बेराना किसी समझदारी की दलदल में आएगी, वो अगर क्या भेज दिए, यह चीज़ भी जरूरी है, यह चीज़ भी जरूरी है। और जिस चीज़ का दुख मिलता है वह चीज़ क्या जरूरी है? सही में जरूरी, कोई भी जरूरी को नहीं। तो फिर परमात्मा ने क्या बताई, कि यह सृष्टि कब चालू हुई थी, एक चक्कर और है, इस सृष्टि चक्कर का है जिसमें इस जन्म का भी चक्कर है और अपने 84 जन्मों का भी चक्कर है।
हर एक जन्मा के बारे में सृष्टि पे जब आए जो किसी थे, बीच में सृष्टि किसी होगी, अंत टाइम में किसी होगी। इसने सारी चीज ने घुमाओ एक बार, थोड़े दिन बाद चले इस चक्कर में घुमाओगे तो आपके जीवन में चिंता नाम की चीज खत्म हो जाएगी। क्या कहोगे फिर थोड़े दिन की बात है, नई दुनिया आ जाएगी, मजे कराएंगे। तो यो टाइम भी आप चिंता करनी ही हो कोई। फिर देखो इस हाथ में दिखा रखा है शंख, शंख बाजेगा मंदिर में और बजानिया है कोई पुजारी, पर जो मंदिर है उसके भीतर पुजारी की मूर्ति को नहीं, देवी देवता की मूर्ति है। और शंख जब बाजेगा ना, दोनों घर व्यक्त मिलेंगे जब बाजेगा, ना दी दोपहर में बाजा ना दी रात में बाजे। भाई इसका क्या मतलब होगा? फिर परमात्मा ने बताया इसका मतलब ये है, जो है परिवर्तन का टाइम। भाई पूरे दिन में हड़बा लिया, काम कर लिया, सब दिन जो कमे भी कराया है, ईब अपना इस काम धंधे छोड़ गए, रोटी राटी बना बनकर खा पी कर आराम से सो जाओ। फिर सुबह दोनों घर वक्त मिलेंगे जब बाजेगा। भाई रात में बतेरे सो लिए, ईब खड़े हो गए, बना खा के अपना काम मिलना, फिर क्या करते हो? तो यो भी क्या होगा, चक्कर हो गया। तो फिर परमात्मा की संगत तुलना करी भगवान ने। अब जो परमात्मा आकर जो ज्ञान सुनावे है ना, वो शंख जैसा है, और इसकी ध्वनि पूरी दुनिया में सुनाई दी है। और टाइम कौन सा है? टाइम है परिवर्तन का। अब भाई पुरानी दुनिया खत्म होने हो रही है और नई दुनिया आने हो रही है, अपनी तैयारी कर ले। जो तैयारी करने का टाइम है, जिसमें परिवर्तन का टाइम है। उसके बाद फिर क्या देखा है? कमल का फूल। कमल का फूल का मतलब क्या है? कोई भी फूल ना आप तोड़ के देख लियो, कितने कोई आदमी मर रहा है टेक दियो, कितने क्या का बाणा है एक नौ टेक दियो, फूल नहीं देखे गाड़ा मर रहा है, मुरझा जाए। आदमी तो मुरझा जाए, ब्याह होगा तो राजी राजी नहीं जाएंगे, किसी का शरीर छूट गया तो डरो नहीं। और फूल वो खिलाया रहेगा, अपनी अवस्था के अनुसार मुरझाओगा। और फिर यो क्या है? कमल का फूल। यो की तो क्या करे? कीचड़ में उग गया करे, कीचड़ में उगा, अगर कीचड़ का न्यारा रहा होगा, जितना न्यारा रहा होगा उतना सबने प्यारा लगेगा, सबने बढ़िया लगेगा, सब इसकी महिमा लगेगा। कमल के फूल की सब तबाल तो नहीं है। तो फिर भगवान ने क्या बताया? सारी दुनिया खिचड़ा हुई पड़ी। खिचड़ा का मतलब दुख की दुनिया होगी, हक शुक्र रह गए, सारी दुनिया खिचड़ा हुई। फिर परमात्मा आके ज्ञान दे के आपने कमल के फूल की डाला ऊपर ठाले हैं, नीचे गंदगी रहेगी, ऊपर आप कमल के फूल के समान हो जाओगे। और जितने ऊपर उठते जाओगे इतने सब नबड़िया लगते जाओगे, मतलब जितने न्यारे होते जाओगे इस गंदी दुनिया से, उतने बढ़िया बनते जाओगे, सबने प्यारे लागोगे। या फूल की महिमा थी। ये बताओ, ये सारी चीज चाहिए नहीं? पहला चाहिए नहीं थी, अरे ये सारी चीज चाहिए, परमात्मा भी चाहिए है, जीवन फूल के समान भी हो जावे, हम सितर भी हो जावा, हम अपना चक्कर भी घुमावा, और परमात्मा का ज्ञानी संग की डाला फलावा भी। फिर तीसरा चित्र देखो, ये और भी अटपटा दिखा रखे हैं। दो तो थे, ये दोनों लत्ते पहरे, लत्ते बिना पहरे, और बैठा दिखाऊंगे पहाड़ा में इतनी बर्फ पड़ती पाऊंगी, मेरा ना डाटा लग गया कि ना लगे, पहाड़ा बिना बर्फ पे क्या हाल हो रहा है। इसका काम क्या है? शंकर, शंकर द्वारा विनाश, इसके द्वारा पालना और इसके द्वारा स्थापना। विनाश का मतलब है, इसने सबसे पहला देखो कपड़े क्यों नहीं पहना रखे, नून नहीं जान करके नहीं पहने, या भी एक निशानी दिखाई। भाई आप सारे एक आत्मा हो, ऊपर तो आए जो शरीर तोड़े लिया है, इस शरीर में फिर छोड़ दोगे अड़े, फिर क्या बच जाएगी? वह आत्मा बच जाएगी, जिसके फिर कदे कनागत काट देंगे, जिसकी तेरामी करेंगे, जिसकी छह माई करेंगे, जिसकी बरसोदी करेंगे, उस आत्मा की करेंगे, वह आत्मा फिर जाकर अगला जन्म ले लेगी। असली चीज क्या है? आत्मा, शरीर तो उसका वस्त्र है, इसलिए बिगैर वस्त्र दिखा रखा है, अशरीरी की निशानी आत्मा ऊपर पाएगी जब। दूसरा फिर देखो इसकी आंख देखो, ऊपर अंचड़ी दिखाऊंगी हर टाइम। अरे ये सामने में गीत आ जाएंगे ना, बोले कि पार्वती की लड़ाई बात सही, मेरी बहन क्यों बोलती तुम, उस पर उड़ा चल लगा, पार्वती जो अपना करना है, गोरा नी मुठ के बेरा क्यों के गोरा गला रोड़ा रखा है भाई, और रोड़ा रखा है नशे को। और आग उस आदमी की चढ़ा कर, जो आदमी नशा करता हो, गांव में जो कोई आदमी नशा करता हो, उसने कोई पूछने जा, उसने तो गाल देंगे, पर फिर ना यो किसा है, इसने सारे पूछ जाए, जब वो आदमी कह दे मेरे गला तो बात क्यों करो, ये भी तो कर रही है, आपका तो कोई सही नहीं, उत्तर को है इस बात का, ये उत्तर दोगे भाई ये करी जाओगे, नगर वाला ठीक साढ़े नहीं होना चाहिए, तो डरते तो हाथ नहीं जोड़ो, तेरे वर्गा नहीं बोलना। तो यह चीज फिर परमात्मा तो नशा का मतलब ये है, परमात्मा के ज्ञान का नशा। परमात्मा ऊपर बैठा परम धाम में, अगर आप याद करोगे ना उसने, तो आपकी आँख थोड़ी सी ऊपर चढ़ी दिखाई देगी। और इसके साथ भी एक शिवलिंग टेक्या रहा, अगर यो भी परमात्मा की याद में है,
यो विनाश का देवता है, ना कि भगवान है। जिसने शिव और शंकर एक कह दिया ना, पिंडी न्यारी है, यो न्यारा है, यो शंकर है, वो शिव है। और जिस पहाड़ पे बैठा देखा हूँ, इसका मतलब क्या है, जिस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के अल्लाह हो जाएगा, उसकी स्थिति ऊंची हो जाएगी, वो सबसे न्यारा हो जाएगा गांव में। जो अगर इस दुनिया में सब तो ऊंचे के हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ में जाकर खड़े हो जाओगे तो कितने ऊंचे हो जाओगे आप। नु आत्मा में सब तो ऊंचा है परमात्मा, जिसका कनेक्शन उसके अल्लाह हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी बूझ हो जाएगी। असली चीज जाती वो पहाड़ा पर बैठा दिखाना पड़ेगा। आपके कारण ज्यादा बनवा गया उड़े, जल्दी समझ जाओ, बता जाएंगे। फिर दिखा रखा है इसका के अस्तर का लो, इसका शस्त्र का लो, त्रिशूल दिखा रखा है। त्रिशूल का कितने मुंह है? 3। काम विनाश का है, स्थापना तो है नहीं। इस सृष्टि का विनाश 3 बार तो हुआ। एक प्राकृतिक आपदा होगी, घर घर में कड़े माचे की लड़ाई होगी, क्योंकि अपना ये पूरा भारत ने तो बटिया पड़ा है, जातिया में, धर्मा में, संस्कार में, घर में भी किसी के मेल मिलाप नहीं होते, एक दूसरे में माल में त्यारे बैठे। और तीसरा वह फिर जितने भी ये एटॉमिक बम बना रखे हैं ना, ये गिरेंगे, पाटेंगे और दुनिया खत्म होगी। ये सारा का सारा काम परमात्मा है, इसके द्वारा स्थापना करे, इसके द्वारा पालना करे, इसके द्वारा विनाश करे हैं। अच्छा, ओम शांति।